हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 2020 से आपके रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम शुरू हो रही है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम 16 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 के पेपर को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आप लोग को एनटीपीसी 2016 का पूरा पेपर डेली क्लासेस के माध्यम से सॉल्व करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 16 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिहर वन। ठीक है, हरिहरा जो वन है, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य है ये किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कर्नाटक राज्य में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक राज्य में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिहरा वन। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है, एमआरपी का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस होता है एमआरपी का फुल फॉर्म। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इंडिया में कोई भी अगर उत्पाद, कोई भी अगर प्रोडक्ट है, तो उसका एमआरपी ये निर्धारित करता है कि उसका जो प्राइस है वो इस प्राइस से ज़्यादा नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसका प्राइस अगर 10 रुपये है एमआरपी, तो वो इंडिया में कहीं भी उसका जो प्राइस है वो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कम लिया जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। तो ये होता है मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योति बसु। जो ज्योति बसु है दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के सीएम थे 1977 से लेकर सन 2000 तक, यानी कि लगभग 23 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री के पद पर थे पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों, अब बात आई पश्चिम बंगाल की, तो इसकी कैपिटल क्या है, कोलकाता है। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और जो गवर्नर है जगदीप धनखड़ है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योति बसु। अगला क्वेश्चन है, यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे, यानी कि पूछा जा रहा है कि जो फिलिथियो द्वीप है ये किस देश में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। मालदीव में ही है फिलिथियो द्वीप। तो दोस्तों, बात आई मालदीव की, तो इसकी करेंसी क्या है, इसकी मुद्रा है मालदीवियन रुपया। यहाँ की जो कैपिटल है माले है, और वर्तमान में मालदीव के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली है। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोली वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इन सबसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिफॉरेस्टेशन। आप लोग वर्ड से ही समझ सकते हैं दोस्तों, रिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे लगाना, जंगलों को उगाना। तो रिफॉरेस्टेशन यानी कि दोबारा। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पुनः स्थापना, यानी कि हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिफॉरेस्टेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर। 26 नवंबर को ही हमारे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और संविधान जो है उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था, यानी कि फ्रंटियर गांधी जो है वो किसका उपनाम है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी के उपनाम से भी बुलाया जाता था। और दोस्तों, जो महात्मा गांधी है तो इनको महात्मा और बापू के उपनाम से भी जाना जाता है। और जो लास्ट ऑप्शन है, लाला लाजपत राय, तो इनको पंजाब केसरी के उपनाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, इसमें भी आप लोग वर्ड से ही पहचान सकते हैं, थर्म का मतलब ही होता है हीट। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी अदर ऑप्शन में थर्म जो है वर्ड है उससे रिलेटेड कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्मोडायनेमिक्स। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है, यानी कि भोर का तारा भी किस ग्रह को कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीनस। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। और दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है, मरकुरी और वीनस, इन दोनों ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। मरकुरी यानी कि बुध ग्रह का, तो इन दोनों ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। और दोस्तों, जो मरकुरी यानी कि बुध ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है,
और अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा, तो ये जुपिटर है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीनस। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग करेंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रघुराम राजन। जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन। और अगर आप लोग को अभी पूछा जाएगा तो अभी कौन है, शक्तिकांत दास है, ठीक है। वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। तो अब बात आई आरबीआई की, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में, और जो इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो मुंबई में। तो इन सब बातों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है असंगत को चुने, यानी कि इसमें से जो डिफरेंट है उसको चुनना है। तो राइट आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, बोन्स। बोन्स क्यों दोस्तों, क्योंकि जो अदर ऑप्शन है इंसीजर या कैनाइन या मोलर्स, ये हम लोग का दांतों का टाइप है, ठीक है। हमारे जो मुंह है उसमें हमारे 4 तरह के दांत होते हैं, ठीक है। एक होता है इंसीजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है मोलर और एक होता है प्री मोलर, ठीक है। और इनका नंबर भी आप लोग का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका जो इंसीजर्स है तो ये 8 होते हैं, और जो केनाइन्स है वो 4 होते हैं, और जो मोलर्स है वो टोटल 12 होते हैं, और प्री मोलर जो है वो 8 होते हैं। तो अगर आप लोग ऐड कीजिएगा सबको तो आप लोग का 32 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉयस्टिक। जो जॉयस्टिक होता है दोस्तों ये गेमिंग कंसोल होता है, ठीक है। गेम खेलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और ये एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो मॉनिटर है और प्रिंटर है ये आप लोग का आउटपुट डिवाइस है, और जो फ्लॉपी डिस्क है ये आप लोग का स्टोरेज डिवाइस है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुइस ई वाटरमैन। लुइस ई वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार किस खिलाड़ी को प्रथम स्थान दिया गया है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग करेंट अफेयर्स का था उस साल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीवन स्मिथ। जो स्टीवन स्मिथ है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, और इनको ही 2016 में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान दिया गया था। और दोस्तों अगर 2020 का भी पूछा जाएगा तो इसमें भी आप लोग को स्टीवन स्मिथ को ही दिया गया है टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान। और अगर ओडीआई में पूछा जाएगा वनडे में, तो विराट कोहली को प्रथम स्थान दिया गया है आईसीसी रैंकिंग में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीवन स्मिथ। अगला क्वेश्चन है विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। मैक्सिको में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो अब बात आई मैक्सिको की, देश की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी है। यहाँ की जो करेंसी है मैक्सिकन पेसो है, और वर्तमान में मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर है, ठीक है। एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है कैच मेमोरी क्या होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक कैच मेमोरी होती है, ठीक है। और इसका यूज़ क्या होता है कैच मेमोरी का, हमारे फ़ोन या लैपटॉप में किसी भी तरह का अगर कोई डेटा है तो उसका एक कॉपी रखता है रैम, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। अगला क्वेश्चन है एमएमयू का विस्तार क्या है। एमएमयू का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है एमएमयू का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है दोस्तों यही अगर हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाएगा, हाई लेवल में हो जाएगा, तो इसका कारण बनेगा डायबिटीज, ठीक है। और ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो क्या है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फार्मूला। अगला क्वेश्चन है बल यानी कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। जो न्यूटन होता है दोस्तों ये फोर्स की यूनिट होती है, और जो केल्विन होता है ये तापमान यानी कि टेम्परेचर की यूनिट होती है। पास्कल जो ये दाब यानी कि प्रेशर की यूनिट होती है, और जो लास्ट ऑप्शन है वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर की यूनिट होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी बोला जाता है वायुमंडल के अध्ययन को। और दोस्तों जो इकोलॉजी ऑप्शन नंबर सी, तो ये किस चीज़ का स्टडी होता है, ये प्लांट्स, एनिमल और पीपल के बीच में जो रिलेशन होता है तो उसके बारे में स्टडी किया जाता है इकोलॉजी में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीटियोरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है पिस्तौल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल कोल्ट। जो सैमुअल कोल्ट है इन्होंने ही पिस्तौल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स 2016 के सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर आदमी कौन है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप लोग करेंट अफेयर्स का था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स। उस समय 2016 में बिल गेट्स जो है ये विश्व के सर्वाधिक अमीर आदमी थे। और वर्तमान में अगर 2020 में पूछा जाएगा तो जो जेफ बेजोस है अमेजॉन के CEO, वो विश्व के सबसे अमीर आदमी है, ठीक है, फोर्ब्स के 2020 की सूची के अनुसार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जैसे फेफड़ा डैश से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है, यानी कि जो लंग्स है वो किससे संबंधित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन।
क्योंकि दोस्तों जो फेफड़ा है तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, सर्कुलेशन होता है ऑक्सीजन का फेफड़ों में, लंग्स में। और उसी तरह जो हृदय है, हार्ट है, उसी में क्या होता है, रक्त का भी सर्कुलेशन होता है। तो इस हिसाब से हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व चेस रैंकिंग में कौन खिलाड़ी प्रथम स्थान पर है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर्स का था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वेन मैग्नस कार्लसन। ये जो स्वेन मैग्नस कार्लसन है ये उस समय विश्व चेस रैंकिंग में सर्वप्रथम स्थान पर थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत चीन में है, ठीक है। और ये तिब्बत से निकलकर फिर भारत होकर, फिर ये बांग्लादेश होकर, फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके उसको क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी कि हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी, ठीक है। जिससे लाइट पार हो जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है, ओपेक, तो इसका क्या मतलब होता है, जिससे लाइट जो वो पास नहीं हो पाता, ठीक है। उसको इंग्लिश में ओपेक बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अपारदर्शी, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपेरेंट। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन। दोस्तों न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, लेकिन हम लोग को जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन दर्शाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों कक्षाओं में रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। यानी कि मकड़ियों में टोटल 8 आंखें होती है, ठीक है। 4 जोड़ी यानी कि 8 आंखें होती है मकड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समांतर रेखाओं के प्रतिरूप के मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहते हैं। यानी कि सिंपली हम लोग को बारकोड के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारकोड। दोस्तों जो भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे या फिर किसी और तरह का भी जो बारकोड होता है, तो उसी के बारे में इसका क्वेश्चन पूछा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारकोड। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था उसकी घोषणा कब की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन उस साल करंट अफेयर्स के रूप में पूछा गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहीर अब्बास। उस समय 2016 में आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो जहीर अब्बास थे। तो जो शशांक मनोहर है, ऑप्शन नंबर डी, ये वर्तमान में आईसीसी के प्रेसिडेंट है। तो अब बात आई आईसीसी की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना की गई थी 1909 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है और वर्तमान में आईसीसी के सीईओ है मनु साहनी। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहीर अब्बास। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने एनटीपीसी 2016 के 16 अप्रैल शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को देखा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बता दिए, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ने को मिल गया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या हो दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, तो शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।